प्यारे देशवासियों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार जब से आई है, वर्तमान सरकार, ये तब से देश को बेचने में लगी है। प्रधानमंत्री महोदय लंबे लंबे भाषण करते थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। देश को लूट भी उन्होंने लिया और देश को बेच भी उन्होंने दिया। कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है। जो जो कहा उसका उल्टा किया। मतलब ये कहते थे नौकरियां दूंगा, नौकरी उल्टी छीन ली गई है। ये कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो देश को बेच दिया है। ये कहते थे महंगाई बिल्कुल नहीं रहेगी, महंगाई को 2 गुना से ज़्यादा कर दिया, 3 गुना से ज़्यादा पहुंचा दिया है। तो मतलब कहने का ये है, प्रधानमंत्री महोदय यानी कि जो देश का प्रधानमंत्री होता है, क्या वो इतना झूठा हो सकता है? क्या वो इतना दुनिया को अंधेरे में रख सकता है? ये कहेगा कुछ और, करेगा कुछ और। ये सचमुच इस देश का दुर्भाग्य है। ऐसा माहौल हमारे देश में कम से कम आज तक नहीं आया था 74 साल में, जो वर्तमान इस सरकार के दौरान में आया है। अब इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग का एक बहाना बनाया है और नेशनल, मतलब ये कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का लॉन्च किया है वित्त मंत्री ने, और उसमें क्या कहा गया है कि इसमें हम एसेट्स जो कि कम उपयोगी हैं उनकी हम लिस्ट बनाएंगे और 4 साल के अंदर उनको बेचेंगे। 6 लाख करोड़ रुपया उससे इकट्ठा किया जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, ये जब से आई है लाखों करोड़ रुपए ही इनकी हाथों से इधर से उधर हो रहे हैं, लेकिन वो देश में कहीं लग नहीं रहे हैं, देश में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? इन्होंने कितने संसाधन बेच दिए हैं, आखिर कहाँ है वो पैसा? उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हिसाब मांगेंगे तो सरकार उसके ऊपर छापा डालेगी, ईडी का, सीबीआई का, इनका छापा डालेगी, उनको एफआईआर दर्ज कराएगी, उनको अरेस्ट करेगी। कितना दुखद है ये, कैसी सरकार है ये। यानी ये अब निजीकरण का एक नया तरीका निकाल दिया। निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठने लगी थी, तो ये उल्टा बना दिया। और इसमें यह कहा गया है कि इसकी मालिक सरकार रहेगी। कैसे मालिक रहेगी सरकार? जब आपने उसको बेच ही दिया है, 4 साल के अंदर बेच ही दिया है, आपने फ़िलहाल 4 साल के लिए लिखा है। 4 साल के बाद जिसको भी आपने वो एसेट दी है, वो जो भी इस्तेमाल कर रहा है, वो क्यों छोड़ेगा? क्यों छोड़ेगा? आप क्यों छुड़वाएंगे? तो ये बहाना है, ये बिल्कुल गलत है। मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा, इसके खिलाफ तुरंत हमें आवाज़ उठानी होगी, तुरंत सबको खड़ा होना होगा, वरना ये कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल बर्बाद कर देंगे देश को, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ेगी ये सरकार। ये आई है लूटने के लिए। मुझे नहीं मालूम इनको अंग्रेज़ों से आदेश मिल रहे हैं या कहाँ से मिल रहे हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के टाइम ये अंग्रेज़ों के साथ थे, पूरी तरह अंग्रेज़ों के साथ थे। आरएसएस इनका मुख्य मार्गदर्शक है और आरएसएस के इशारे पर सरकार चल रही है। आरएसएस हमेशा अंग्रेज़ों के साथ थे, देशवासियों के खिलाफ थे। बहुत ही चिंता की बात है ये। तो अब ये इस जो नए जो प्लान बनाया है सरकार ने, इसके खिलाफ देशवासियों को खड़ा होना होगा, मजबूती से खड़ा होना होगा। और हम किसानों से भी बात करेंगे, क्योंकि किसान आज एकजुट हैं और देश उनके साथ खड़ा है। तो ये मुद्दा भी हम उठाएंगे, ईवीएम का भी उठाएंगे। ईवीएम को तुरंत हटाना है। नहीं हटाएगी सरकार, तैयार नहीं होगी तो सरकार को जाना होगा। सरकार को जाना होगा। ये नए नए तरीके बना करके देश को लूट रही है। अब ये लूट और नहीं होने देंगे हम, और लूट नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। अब देश को आगे नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे हम इनको। अब जो हो चुका है उसको भी हम वापस लाएंगे। हम इंश्योर करेंगे, इस चीज़ को पक्का हम दिमाग में रखेंगे कि पूरे देशवासी इकट्ठे होकर के जो आज तक बेचा गया है उसको वापस किया जाएगा, और आगे कोई देश की कोई संपत्ति को बेचा नहीं जाएगा। पूरा विरोध करेंगे और सरकार को आउट करेंगे। ज़्यादा दिलचस्पी है इसको बेचने में, तो अपनी चीज़ों को बेचिए जाकर के। तुम्हारे पास अगर कुछ है अपना बेचिए, देशवासियों का नहीं बेच सकते आप। ये देशवासियों का है, 140 करोड़ लोगों का है, आप इसको नहीं बेच सकते। आपको किसने अधिकार दिया? सरकार को कोई चीज़ बेचने का अधिकार कभी भी देशवासी नहीं देते हैं, बनाने का अधिकार देते हैं। आपने बनाया क्या है? गिनती कराइए अगर कुछ बनाया है तो। बहुत चिंता की बात है, दुख की बात है। अब ये बिल्कुल आगे नहीं चलेगा। इसके ऊपर मैं आपको, पूरे देशवासियों को आश्वस्त करता हूँ, फौजी जनता पार्टी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, सड़कों पर आएगी, और आप सब साथ दें। हम इसको वापस जो जितने ये चला रहे हैं, इस किस्म की दिमाग इनका तेज़ चल रहा है, हम इनको वापस करा के हटेंगे। जब तक वापस नहीं होंगे हम दम ले लेंगे, सरकार को वापस करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।